हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी देश और हमारी सरकारें और हमारी व्यवस्था सुधरने का नाम ही नहीं लेती। 75 साल से यही होता है कि ये गड़बड़, वो गड़बड़, ये गड़बड़। और एसएससी को लेकर तो कंप्लेंट की जो है भरमार रहा करती थी। लेकिन पहली बार इतिहास में देख रहे हैं कि एसएससी सुधर गई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसएससी की सेहत सुधर गई, उसकी हालत सुधर गई और उसका क्रियाकलाप सुधर गया। भगवान करें ये जो सुधार हुआ है ये परमानेंट सुधार हो। एनीवे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों पूरे एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका हौसला एक बार फिर से क्यों बुलंद हुआ है। एक तो ये कि पिछले दिनों जो है आया था एक नोटिफिकेशन जिसमें बहुत हजारों 70,000 वैकेंसीज आर टू बी फिल्ड बिफोर दिसंबर 2023। सो ये एक बहुत बड़ा, एक बिग बैंग एक नोटिफिकेशन था। सेकंड जो न्यूज़ थी, अभी थोड़े 1 घंटे पहले ही एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्होंने कैलेंडर भी दे दिया। यस, कैलेंडर भी दे दिया। और ये देखो कि इनका पैटर्न देखो, आप पैटर्न देखो। इन्होंने जो लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान भी जो है ये एग्ज़ाम वगैरह करा रहे थे, लेकिन रिक्रूटमेंट में जो है ना काफ़ी डिले किया था। लेकिन अब देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट भी तुरंत फटाफट हो रहा है। और एक जो पैटर्न है कि अभी देखो एसएससी सीजीएल 2021 ये अप्रैल 2022 में अभी हुआ था। और अप्रैल 22 का मतलब लगभग 20-21 अप्रैल को के आसपास ये एग्ज़ाम फिनिश हुआ। और उसके 2 महीने, हार्डली 2.5 मंथ्स और 2.5 महीने अभी बीते नहीं कि इन्होंने जो 4 जुलाई 2022 को इसके रिजल्ट भी दे दिए। प्री के रिजल्ट आया और अब जो है मेंस की भी डेट डाल दी। मेंस की डेट कब डाल दी? 8 और 10 अगस्त 2022। अब ये बताओ कि 4 जुलाई और अगस्त इसका डिफरेंस कितना है? हार्डली 1.5, मतलब 1.5 महीने, 1.5 मंथ्स भी नहीं, 1.5 महीने से भी कम, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा। ऐसा तो पहली बार हुआ है। और अभी ये आया ही, कल आया था ये, और आज न्यूज आई है कि एसएससी सीजीएल 2022 में जो है इसका जो प्री है ये जो है दिसंबर 2022 में शेड्यूल्ड है। यानी कि अगले अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4-5 महीने बाद आपको दिसंबर 2022 में आपको एसएससी सीजीएल प्री का भी एग्ज़ाम देना है। और इसके लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि इस पैटर्न को देखकर लग रहा है कि प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, प्री और मेंस दोनों की एक साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और चूंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, एग्जाम्स का जो है कैलेंडर बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हो गया है, इसलिए आराम से ये बैठने का वक्त नहीं है। खड़े हो जाइए, कमर कस लीजिए और एक लंबी रेस को जीतने के लिए अपने को मेंटली, फिजिकली हर तरह से प्रिपेयर कर लीजिए फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, तो ये चीज़ है। और इसमें आपका फिर एसएससी सीएचएसएल की बात क्यों छोड़ दें। एसएससी सीएचएसएल 2022 ये फेब मार्च में शेड्यूल्ड है। इसका मतलब है कि जो इसका जो मेंस होगा वो दिसंबर, जनवरी, फेब, अराउंड फेब मार्च के आसपास ही एसएससी का मेंस भी हो जाएगा। सीएचएसएल से कुछ पहले या थोड़ा सा बाद में। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फेब में हो सकता है कि आपका एसएससी का मेंस हो जाए और उसके बाद फिर ये सीएचएसएल करा दें। मुझे तो यही लग रहा है। इसका मतलब कि 4-5 महीने में अपने को ट्रांसफॉर्म कर लेना है, अपने को पूरी तरह से परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर लेना है। प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, चाहे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इंग्लिश की ही बात करूंगा। देखो, इंग्लिश का ग्लास जो है ना हमेशा आपको लगेगा खाली है। और ये पूरे राजस्थान में एक ऐसा एक र्यूमर फैला गया कि इंग्लिश तो आती नहीं, और राजस्थान के बच्चे मैथ्स में पूरे इंडिया में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन लैंग्वेज के मामले में उनको बचपन से ही इस तरह दिमाग में डाल दिया गया है कि इंग्लिश तो आएगी ही नहीं। इंग्लिश को सब्जेक्ट मानकर पढ़ोगे तो आपको हमेशा लगेगा कि ये इंग्लिश की ग्लास खाली ही दिखेगी। खास तौर से इंग्लिश की वोकैब। फ्रेंड्स, इंग्लिश की जो वोकैब है
यह जो है, ओह सॉरी फ्रेंड्स, देखो ये इंग्लिश की वोकैब जो है फ्रेंड्स, ये हमेशा आपको 10 लाख वर्ड्स हैं। अब उनके तमाम वेरिएशंस हैं, तो उतना कैसे याद हो सकता। फिर इडियम्स फ्रेजेस हैं, तो इंग्लिश की जो वोकैब की ग्लास होगी वो हमेशा आपको खाली ही लगेगी। लेकिन आप ध्यान रखना कि वर्ड की मीनिंग ना आए तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच जानकर, उसको सेंस करके उसके ग्रामेटिकल इम्प्लीकेशंस को हम समझ सकते हैं, यानी कि उसमें एरर हम फाइंड कर सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इवन क्लोज टेस्ट। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो इंग्लिश की जो एक वर्किंग वोकेबलरी होती है वो सिर्फ बिल्ड करना है, और वो आपका 4-5 महीने में बिल्ड हो जाता है। रही बात सेंस की, तो जो सेंस की जो ग्लास होती है वह जो है पढ़ने के बाद, अगर आप सेंस बेस्ड अगर ग्रामर पढ़ते हैं, मतलब ग्रामर के रूल के साथ साथ उसके सेंस को भी बिल्ड करते हैं, तो ये ग्लास 4-5 महीने में लगभग 90% फिल हो जाएगी। यानी कि आपको जो एसएससी के एग्जाम को, इंग्लिश पेपर को जो फाइट करना है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स कोई भी एक सेंटेंस पढ़ता है तो आपकी जो अभी उम्र है, उस उम्र में लैंग्वेज का बहुत कम एक्सपोजर है, तो इसमें अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ता है ना स्टूडेंट्स, तो उसमें 4-5 वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी मीनिंग आती ही नहीं है, और उन वर्ड्स को देखकर 90% कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और उस लो कॉन्फिडेंस में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो गलत ही होता है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना कि अगर वर्ड की मीनिंग नहीं आती है, फिर भी अगर उसका पार्ट ऑफ स्पीच आप समझ रहे हैं और उसको सेंस कर रहे हैं कि वो वहाँ पर नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, तो इन्फिनेटिव है, जिरेंड है, पार्टिसिपल है, या मॉडल के साथ या टेंस के साथ क्या सेंस दे रहा है, अगर इस बात को आप समझ लेते हैं तो आपको उसका जो है ना सेंस क्लियर हो जाएगा, और फिर आप उसको जो है ना थोड़ा सा लॉजिक लगाकर आप उसमें एरर फाइंड कर सकते हैं। आप क्लोज टेस्ट और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पैसेज में ही कोई भी एक पैसेज लोगे तो उसमें कम से कम 10 वर्ड की मीनिंग आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन उस पैसेज की थीम और किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है वो आप देखकर समझ सकते हैं। और पैसेज को अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चंस को पढ़कर उस पैसेज को पढ़िए और देखिए, फर्स्ट रीडिंग फ्लो, सेकंड रीडिंग स्लो। फर्स्ट रीडिंग को जल्दी से मारिए, एक आइडिया मिल जाए, फिर उसके बाद एनालाइज करके उसको पढ़िए। दूसरी बात, एक सबसे अहम बात करता हूं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कोहली या कोई भी बैट्समैन, वो जो बैटिंग करता है तो कोई भी शॉट खेलता है तो उस शॉट में आउट होने का रिस्क जरूर होता है। ऐसा आज तक कोई बैट्समैन नहीं पैदा हुआ जो ये कह दे कि इस शॉट को 100% गारंटी के साथ ही मैं उसको चौका मार सकता हूं। नहीं, हर शॉट में एरर, हर शॉट में गलती का परसेंटेज रहता है। ठीक उसी तरह इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस है। जब मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं तो हमारे कैलकुलेशन उसको सीधे सीधे एक्यूरेसी के साथ हमें बता देता है कि ए ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है, लेकिन लैंग्वेज में पढ़ते समय पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए हर सेंटेंस को अटेम्प्ट करने में परसेंटेज, मतलब एरर का परसेंटेज रहता है 1-2%, लेकिन इंग्लिश के पेपर को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए एक बैट्समैन की तरह, क्योंकि बैट्समैन शॉट तो मारता ही है, भले ही उसमें 1% रिस्क हो, लेकिन उसी शॉट को लगाकर वो 150-200 रन बनाता है और मैच को जितवाता है, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर कर वो बहुत ही स्टार खिलाड़ी हो जाता है। अगर उसके अंदर फियर हो जाता है तो फिर वही बैट्समैन शॉट लगाता है तो आउट हो जाता है, लेकिन जब उसका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो वही बैट्समैन शॉट पे शॉट मारता है और आउट नहीं होता। और कल देखो, इंग्लैंड की टीम ने 378 रन की पार्टनरशिप करके, मतलब 200-250 से ज़्यादा की पार्टनरशिप किया होगा, और उन्होंने 378 का टारगेट अचीव कर लिया। जो रूट ने, और वो एक और था बेस्टो, और बेस्टो पिछले टेस्ट मैचेज में पिछले साल बहुत ही बुरी तरह से आउट होता था। कोहली जी को देखो, कोहली जी कभी कितने रन बनाते थे, लेकिन माइंड में डाउट आ जाने के कारण अब वो शॉट सारे कैच में तब्दील हो रहे हैं या मिस करके एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो रहे हैं। ठीक यही मेंटेलिटी यहाँ भी लगती है फ्रेंड्स। यहाँ भी आप ये मत कहो कि इसको मैं एक्यूरेसी से जान लूँ, आपको फ्लो बनाना है। फ्लो पढ़ने से
आएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देने से आएगा, टेस्ट सीरीज से आएगा, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक जो प्रिंसिपल हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका बेसिक यूजेस, इस लॉजिक को थोड़ा सा सेंस बिल्ड कर लीजिए और सेंस बिल्ड करने के बाद शॉर्ट लगाइए। एक बात और कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सेंस को आगे रखना होता है। अगर उसमें रूल लगाने लगोगे, लॉजिक करने लगोगे तो सारों में एरर क्रिएट करके कंफ्यूज कर लोगे। जिस तरह बैटिंग में अगर खेल रहा है बैट्समैन तो वो सोचता नहीं है, समझता है, गेंद को समझ के शॉट मारता है, सोचता नहीं है, सिर्फ समझता है, शॉट मारता है। वैसे ही लैंग्वेज में, लैंग्वेज को समझो और सीधे एनालिसिस करो, अगर आंसर करो। अगर उस समय ऑटोमेटिकली अगर आंसर लॉजिक क्लिक हो जाता है तो उसको अच्छी बात है, अगर लॉजिक क्लिक नहीं होता है तो सेंस से कीजिए और टेस्ट देने के बाद फिर उसकी एनालिसिस वैसे कीजिए जैसे मैं बताता हूँ, वो वहाँ पे लॉजिक लगाना चाहिए। टेस्ट के बाद सेंटेंस की एनालिसिस करनी चाहिए, लॉजिक लगाना चाहिए, लेकिन टेस्ट देते समय आप सेंस को आगे रखिए। बहुत ज़्यादा सोचोगे तो हर जगह एरर क्रिएट करके अपना जो है गलत कर लोगे क्वेश्चन। राइट फ्रेंड्स, तो पूरी तरह से अब लग जाइए और आप जो है अब थोड़ा भी टाइम को जो है ना, टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक 3-4 साल का ये पहली बार एसएससी का भी जो है बहुत बच्चों को सिलेक्शन दिया। 2010-11 से लेकर 16-17 तक खूब सिलेक्शन दिया, लेकिन उसके बाद जो एसएससी का जो परफॉर्मेंस है या जो उसकी जो पूरा शेड्यूल है जैसे डिस्टर्ब हुआ, नकल की, चीटिंग की जो सारा वो कंप्लेंट आई, कोर्ट केस गया, वो सब बैगेज पीछे छोड़कर अब जो है ना पूरी तरह से आगे बढ़िए और एसएससी की प्रिपरेशन में लग जाइए। ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द पोटेंशियल एस्पिरेंट, एसएससी एस्पिरेंट्स और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उन सभी एस्पिरेंट्स को माय ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।